हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 7.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मोनू, स्वाति, माधवी, आस्था, अनीश, अर्पित, महविश, निहारिका, कीर्तन, रौनक, डॉक्टर साहब, दिव्या, सपना, चारू, रमन। नमस्ते भैया, बहुत बहुत नमस्कार है सभी लोगों को। और आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी सेल, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तुमको, कंडक्टेंस निकालना है तुमको, कंडक्टिविटी निकालनी है तुमको। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से। और होमवर्क करके आए हो क्या? सभी लोग रिवाइज करके आए कि नहीं? होमवर्क करके आए कि नहीं? जल्दी से बताइए। करें स्टार्ट? आइए जरा। तो होमवर्क आप लोगों ने कर लिया था, जैसा कि पहला सवाल आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। बेटा ध्यान से देखें जरा, नजर इधर देखें। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, देख रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कर रहे हो भैया और कॉपर सल्फेट में कर रहे हो। ठीक है। इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज 1.08, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? मोल इंटू एन फैक्टर बराबर कर देंगे। और 1 मान लिया मैंने सिल्वर को और सेकंड मान लिया मैंने कॉपर को। 1 मान लिया मैंने सिल्वर को और 2 मान लिया मैंने कॉपर को। और अगर सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? सिल्वर। और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर। सही है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 1 और इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 2। कहानी खत्म। मैं क्या करूंगा? मोल को लिखूंगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट। और 1 मैंने सिल्वर को माना है, 1.08 अपॉन सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108 इंटू एन फैक्टर 1 है। मुझे कॉपर का वेट निकालना है, कॉपर का होता है 63.5 एटॉमिक वेट इंटू एन फैक्टर बेटा 2 है। आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आना चाहिए। पॉइंट हटाया, यहां 100 आया, इससे ये कट गया। W2 कितना आया? W2 आया 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 100। तो 63.5 कितना हो जाएगा? 1.25। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? 2.5 7.5 कितना? जितना भी आया 7.5 आया। हाँ, 3 2 से कटा 3 1 7.5 और डिवाइडेड बाय 100। आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर W2 आ गया 0.3175 ग्राम। क्या आप सभी लोगों का आंसर यही आया? जल्दी से मेरे को बता दो। आया क्या यही आंसर आपका? जल्दी से बता दो मेरे को। वेरी गुड हर्षिता जी, अनन्या, सुरभि, आयुषी, प्रांजल, अंकित, इसरत, अनामिका, धीरज, गीता। चलें आगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बना लिया था ना सवाल सबने? अगर आप लोगों ने पेन चलाया होगा तो आपसे सवाल जरूर बना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बनाओ। मोल इंटू एन फैक्टरी तो बराबर करने दे। अगर आपने ये किया तो जरूर आपका आंसर आया होगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल था AIPMT 2009 का। क्या करना है इसमें? आपको सवाल को पढ़ना है। Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current if 4 into 10 की पावर 4 एम्पियर। मतलब आई तुम्हें गिवन है कितना? 4 into 10 की पावर 4। ठीक है। और 6 घंटे तक Al2O3 का आपने कराया इलेक्ट्रोलिसिस। तो समय सेकंड में लिखना है, तो ये मिनट में और ये सेकंड में। ठीक है। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम? W निकालना है आपको। W निकालना है आपको। लो भाई, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT अपॉन F। मोल लिख दूंगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अच्छा, एल्यूमिनियम की इक्वेशन क्या बनेगी? एल्यूमिनियम आयन क्या होता है? एल्यूमिनियम +3। 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम। एन फैक्टर 3 आया अंकल। तो ये आ गया वेट अपॉन एटॉमिक वेट 27 होता है। एन फैक्टर 3 हो गया। आई हो गया 4 इंटू 10 की बार 4 दोस्तों। और टी हो गया 6 इंटू 60 दोस्तों। तो यहां F से डिवाइड कर देंगे तो 96,500 से डिवाइड कर देंगे और यहां से W आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है?
3 से कट गया ये, ऐसे ऐसे 9, और इधर से एक जीरो उड़ाने का, ठीक है, इधर से एक जीरो उड़ाने का, कितना बढ़िया बन गया, कितना बढ़िया बन गया। तो ये बन गया आपका 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 9, 6 5, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आगरा आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग कह रहे हो तो हमने आंसर आगरा लगा दिया है। सही है क्या, चेक कर लो जरा एक बार, क्या आपने यही आंसर निकाला? अरे अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 4 36 हो गया, 6 इंटू 36 हो गया, इंटू 6 10 की बात 4 बाई 9 6 5, आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है मालिक, आया आंसर, काफी लोगों का आ गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी सेल, बड़ा आसान सा टॉपिक है। सर ये हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं? बोलो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर निकालना है, वायर का तो निकाल लेते थे, अगर अपन वायर में रेजिस्टेंस निकालते थे तो V इज इक्वल टू कुछ होता था ना, IR वगैरह ऐसा कुछ होता था क्या? फिजिक्स मेरी थोड़ी कमजोर है, आप लोग बता दो जरा। ओम्स लॉ वगैरह वायर वायर के लिए खेला करते थे, लेकिन अगर सॉल्यूशन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी सेल। सॉल्यूशन का अगर निकालना है तो उसके लिए पढ़ते हैं कंडक्टिविटी सेल। एक कह रहा है सर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ जरा, कंडक्टिविटी सेल की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, क्यों पढ़ रहे हैं ये? टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? वायर का तो हमको आता है निकालना सर, सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी सेल। कैसी दिखती है कंडक्टिविटी सेल? बहुत प्यारी दिखती है, जी हां, बहुत ही
हेलो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं वापस आ गया हूं? जल्दी फटाफट से बताओ। नमस्कार सभी लोगों का, दोबारा से हम प्रकट हो चुके हैं आपके सामने। तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय से वीडियो नहीं दिख रहा था, रुक गया था। क्या अब क्लियर है? आवाज आ रही है एकदम? कंडक्टिविटी सेल हमारी चल रही थी और इसमें मैं आपको बता रहा था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो कंडक्टिविटी सेल की जरूरत पड़ी बेटा, किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? वायर का तो निकालना आता, सॉल्यूशन का नहीं आता ना। तो उसको निकालने के लिए जो कंडक्टिविटी सेल है वो क्या होती है? इस तरीके से होती है। हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है। हम यहां पर सॉल्यूशन भर देते हैं, है ना। ये डायग्राम आप बना लेना, अभी मैं समझा देता हूं। पहले हम यहां पर जिस भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसका भी आपको मेजर करना है, उसको भर देते हैं। ये प्लेटिनम की रॉड लगी है और यहां वायर लगा दिया। अब इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। वायर को करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट। अच्छा, कंडक्टिविटी सेल कैसी कैसी दिख सकती है? या तो तुम ऐसी ले सकते हो, या कंडक्टिविटी सेल ऐसी भी दी जाती है, कुछ बुक में ऐसी भी बनी हुई है। ध्यान से देखिएगा, कंडक्टिविटी सेल आपको ऐसी भी दिख सकती है। ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर आपने लगा दिया प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, और आप यहां से ऐसे वायर छोड़ दो, इसको कनेक्ट कर देंगे हम, है ना। और यहां से हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसमें भर देते हैं, ठीक है। यहां से हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर देते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल ऐसी भी दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ऐसे दिख रही होगी या ऐसे दिख रही होगी। और ये क्या है? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और ये वायर है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ कि कंडक्टिविटी सेल दिखती कैसे है और इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कनेक्ट कैसे करते हैं। तो कंडक्टिविटी सेल क्या है, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल क्या है? कंडक्टिविटी सेल एक ऐसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसका तुम्हें रेजिस्टेंस मेजर करना है, कंडक्टेंस मेजर करना है, कंडक्टिविटी मेजर करनी है, रेजिस्टिविटी मेजर करनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? पहले आप ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, ठीक है। फटाफट से पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। तो अभी तक मैंने कुछ खास आपको नहीं, कुछ ऐसा लैग हो गया, दोबारा से बताओ। अरे कुछ नहीं, कंडक्टिविटी सेल ऐसी दिखती है, देखो डायग्राम देखो जरा, और इससे हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल ऐसी दिखती हैं जो बोर्ड पे लिखी हैं, और इसका अभी हम चालू करेंगे, है ना। अभी हम चालू करेंगे, अभी चालू नहीं हुआ, पहले ये बना लो। तो कंडक्टिविटी सेल एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है एक तरीके से, बस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी लगाया करते थे, यहां बैटरी नहीं लगाई हमने, वायर लगा के छोड़ दिया, ठीक है। बना लिया। या तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते थे, यहां पर हम बैटरी लगाया करते थे इस तरीके से कुछ, है ना। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बैटरी हटा के वायर छोड़ दिए। अब इन वायर से हम कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। क्लियर एकदम? क्या भाई? ठीक है, क्लियर है एकदम? ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। सर ऐसे वाली क्यों आई थी? आपने देखा होगा पुराने जमाने में, आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला एक डायग्राम बनाया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी वाला डायग्राम बनाया था। तो उस समय पे क्या होता था, ऐसे ग्लास की, सिलिंड्रिकल ग्लास की ऐसी ट्यूब हुआ करती थी, है ना। तो ये उस टाइम की बात है, उस समय ये अवेलेबल हुआ करती थी, तो ऐसे ही बनाया जाता था, है ना। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
युगांडावासी कह रहे हैं सर रेजिस्टेंस किसकी निकालेंगे? सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस। वायर की तो निकालना आती है ओम्स लॉ से, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? वो निकालना है ना, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें। ठीक है, चलें आगे। हाँ, कैथोड रे ट्यूब जैसा होता है ना, ग्लास ट्यूब हुआ करती थी। अब यहां पर क्या, उसमें सॉल्यूशन वगैरह भर के स्टार्ट कर देते हैं काम। चलें आगे बढ़े। बस मुझे पता है कि तुम्हें आता है भाई, ठीक है ठीक है। बना लिया डायग्राम, बना लिया डायग्राम। ये कह रहे हैं सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है, वो डिपेंड करता है। NaCl, KCl, Na2SO4, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। अब मैं कैसे मेजर करूंगा वो ध्यान से देखना जरा। हम मदद लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। सर ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? आइए जरा पूरा डायग्राम बनाएंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प लेते हैं हम। व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है? व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। और कंडक्टिविटी सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इस तरीके से बनाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां लगा रहता है डिटेक्टर, ये क्या है? इसको बोलते हैं डिटेक्टर, ठीक। और यहां लगी होती है एसी सप्लाई, ठीक है। यहां हम ऑसिलेटर या एसी सप्लाई बोल दो इसको आप, एसी सप्लाई यहां लगाते हैं। और इनका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। यह है हमारी कंडक्टिविटी सेल। सर ये कनेक्ट कैसे हुई? याद करो, कंडक्टिविटी सेल के जो दो वायर निकाले थे तुमने, देखो ये जो दो वायर निकाले थे, यहां चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो आपने ये जो दो वायर निकाले हैं ना, तो ये वायर कनेक्ट किए तुमने। यहां एक वायर कनेक्ट किया इस तरफ, और यहां एक वायर कनेक्ट किया ऐसे। तो ये जो वायर थे वो कनेक्ट किए तुमने, तो कंडक्टिविटी सेल को ऐसे दिखाया जाता है। कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1 है। यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, R2 लगा दिया। यहां फिक्स रेजिस्टेंस लगाते हैं R3, और यहां फिक्स रेजिस्टेंस लगाते हैं R4। यह एक व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यार कह रहे एसी क्या है? यह है डायग्राम। और यहां एक कंडीशन लगाते हैं, फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन डिटेक्टर। ये जो डिटेक्टर है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन डिटेक्टर। डिटेक्टर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए तो हम बोल देते बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन डिटेक्टर। और अगर डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो एक कंडीशन होती है क्या? R1, ध्यान से सुनिएगा, R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R4। सर ये R2 वेरिएबल क्यों लिया? हम R2 को वेरी कर करके R1 का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। इसका ये तो फिक्स है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सर ये वेरिएबल क्यों लिया? व्हीट स्टोन ब्रिज में एक रेजिस्टेंस वेरिएबल इसलिए लेते हैं, हम यहां से छेड़खानी करते रहते हैं और हमें R1 मिलता जाता है। तो एक डेटा एनालिसिस होता है कि R2 जब इतना किया तो R1 कितना था, R2 इतना किया तो R1 कितना आया। तो एक डेटा एनालिसिस करके हम निकाल लेते हैं कि भैया R2 वेरी करते जाते तो R1 क्या क्या आता है। तो यहां से आपका R1 क्या आ गया फाइनल? R2 इंटू R3 अपॉन R4। इस तरीके से आप व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से निकाल सकते हो। लेकिन इसका कोई न्यूमेरिकल वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, बस एक जानकारी और बेसिक चीज है ये कि हम किसी कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक जानकारी है ये, ठीक है। आपको निकलवाएगा नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि R1 निकालो। लेकिन अगर बाय द वे कभी पूछ लिया, जैसा कि हम जानते हैं एग्जामिनर के घर पे लड़ाई हो गई बीबी से, सुबह सुबह पेपर उसको सबमिट करना है तो वो दे देगा, R3 दे देगा, R4 दे देगा और R2 दे देगा, R1 निकालना है तो निकाल तो लो गई आप, है ना। ठीक है, ये है आपका डिटेक्टर। यहां पर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, यहां पर रीडिंग्स होती है, यहां डिफ्लेक्शन आता है। तो अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है यानी कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, उस कंडीशन में R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 होता है।
ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी है। कैसे होता है ये फिजिक्स में पूरे डिटेल में, वही करंट से निकाल सकते हो। आपको यहां से आई करंट आया, I1 गया, I2 गया, फिर यहां पर अलग अलग फॉर्मूले लगा के, किरचॉफ लॉ लगा के वो सब निकलता है, लेकिन अपने को इतना केमिस्ट्री में नहीं समझना है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो आप। गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल सही बात है, वही डिटेक्टर जो है वहां पे गैल्वेनोमीटर होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई, तो ये है भैया व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो R1 कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है, R2 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R3 फिक्स रेजिस्टेंस है, R4 फिक्स रेजिस्टेंस है। ये कह रहा है एग्जामिनर की शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कौन है भाई ये? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चले आगे। अच्छा जी। डन डना डन डन, बड़ी तेज लिख रहे हो आज, क्या बात है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, होता क्या है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है द हिंडरेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हो। यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ आर क्या होती है? यूनिट आर की ओम, ओ ओ ओ ओ, या फिर स्पीड ब्रेकर, ओम, या फिर ऐसे स्पीड ब्रेकर बना सकते हो, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, ओम बना लो या फिर स्पीड ब्रेकर बना लो, ये यूनिट है इसकी आर की। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, पीछे लिखा था अपन ने, R1 वाला, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 है ना। तो स्पीड ब्रेकर इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, चलिए भाई। तो रेजिस्टेंस क्या एक तरीके से हिंड्रेंस है, रुकावट है सॉल्यूशन में। तो आयंस का जो फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? आयंस होंगे। तो सॉल्यूशन में आयंस जो हिंड्रेंस जो ऑफर कर रहा, मतलब सॉल्यूशन आयन को जो ऑफर कर रहा है, यानी कि आयन फील कर रहे हैं, आयन फील कर रहे हैं जो हिंड्रेंस, उसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की वजह से आयंस में जो हिंड्रेंस आ रही है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं। लिखेंगे इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस when electrodes are 1 centimeter apart and area of cross section is 1 centimeter square। मतलब रेजिस्टिविटी या देखो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ही यही होता है, स्पेसिफिक मतलब यूनिटी। तो जब जो हमने इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की ली है ना, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर पे रखी हो और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस समय पर जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सर कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहां से हम रो लिखेंगे आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ये है रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, है ना। तो ये पहला पॉइंट हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ रो। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो। बताओ जरा रो की यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ रो की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो। आर की क्या होती है? ओम।
ए की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन एल की क्या है सेंटीमीटर, इससे कट गया, यानी कि ओम सेंटीमीटर, यानी कि स्पीड ब्रेकर सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर या स्पीड ब्रेकर सेंटीमीटर, सही है, क्लियर है एकदम। जो लोग मीटर कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हम यहां पर बाय डेफिनेशन चल रहे हैं, और बाय डेफिनेशन में हम 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बातें कर रहे हैं, तो ओम सेंटीमीटर आएगा। ओम मीटर भी सही है, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। जैनी का कहना सेंटीमीटर ही क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बड़ी छोटी होती हैं। ऐसा नहीं कि 10-10 मीटर की इलेक्ट्रोड है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्डिंग के बराबर की इलेक्ट्रोड ले ली और फिर कर रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस को मेजरमेंट, है ना। छोटा सा ही सेटअप होता है ना, लैब में करना है ना, कोई स्टेडियम में थोड़ी करना है तुमको, लैब में करना है ना। तो सेंटीमीटर छोटा सा, 1 सेंटीमीटर की ले ली, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले ली, और एरिया को रख 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर ही होगा, मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो हम डेफिनेशन ऐसे लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन वाला एरिया ले लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर पे उन इलेक्ट्रोड को रख लेते हैं, फिर मेजर कर लेते हैं अपन, है ना, फिर मेजर कर लेते हैं अपन। तो ये है भैया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और उसकी यूनिट। फॉर्मूला बस ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। अगर आपने ये याद कर लिया, सारी चीजें हो चुकी हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से सारा काम है, ठीक है, ठीक है। लिख लो तो बता देना जल्दी फटाफट से, अंकल लिख लो तो मेरे को बता देना। चलें क्या, आए है क्या बात है, आगे बढ़े, जल्दी बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, जल्दी से बोलो, बोलिए। चलिए आगे चलते, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, ठीक है। क्या होता है डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्यों, क्यों, रेजिस्टेंस क्या होती है, हिंड्रेंस, रुकावट, और कंडक्टेंस मतलब एक तरीके से स्पीड हो गई, भागना, दौड़ना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बता दो जरा क्या लिखूंगा फॉर्मूला में, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और R आपको पता है कैसे निकलता है, बस R पता चल गया तो G निकाल लोगे, अब उल्टा कर देना बस। मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 है, तो G कितना होगा, 1/100, खत्म। यूनिट बताना जरा, यूनिट, 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 यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगी, ओम का उल्टा, तो ओम इनवर्स, या फिर इनवर्स लगा है तो एम आगे ओ बाद में कर दो, ऐसा वैज्ञानिक लोगों ने करा है, मो बोलते हैं इसको। या फिर स्पीड ब्रेकर की पावर -1, और स्पीड ब्रेकर इनवर्स क्या होता है, गड्ढा। स्पीड ब्रेकर इनवर्स क्या होता है, गड्ढा, और स्पीड ब्रेकर इनवर्स को हम बोलते हैं सीमेन। एक मोबाइल की कंपनी हुआ करती थी एक जमाने में, है ना, तो सीमेन को हम कैपिटल एस लिख देते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ जी क्या हो गई, ओम इनवर्स। स्पीड ब्रेकर का इनवर्स गड्ढा होता है, स्पीड ब्रेकर का इनवर्स गड्ढा होता है कि नहीं होता, हाँ। एक कह रहा मोम आया है, ये क्या बात है बेटे, सीख गए हो, मतलब है। कितनी क्लास हो गई तुम्हारी, काहे कितनी क्लास हो गई तुम्हारी, चलो नोट कर लो जल्दी से, क्या कह रहे, लिख लिया, ठीक, अच्छा सरस छे। लिख लो तो बता देना। कह रहे हमने पुनीत से सीख लो। चलें आगे, डन है,
डन है, डन है, डन है। कंडक्टेंस जी हो गया भाई, बहुत बढ़िया। ये कंडक्टिविटी क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्या, द कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस when electrodes are 1 centimeter apart and area of cross section is 1 centimeter square, तो उस समय के कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको हम लिखते हैं कप्पा। किसके पप्पा, कप्पा। देखो जरा, कप्पा से इसको डिनोट करते हैं, कप्पा से इसको डिनोट करते हैं। एक डेफिनेशन और बनती इसकी, और द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। देखो, रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो और रेजिस्टिविटी का उल्टा करोगे, यानी कि कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। देख रहे हो, G इज इक्वल टू 1/r, K इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, कह रहे कटप्पा। चलिए भाई, यूनिट बता दीजिए, यूनिट ऑफ पप्पा, यूनिट ऑफ कटप्पा क्या आएगी, फटाफट से बता दो कटप्पा की यूनिट क्या आने वाली है। तो यूनिट ऑफ कटप्पा इज इक्वल टू 1/ρ है ना, यानी कि रो की यूनिट क्या थी, ओम सेंटीमीटर। इसका इनवर्स लगा दो, या फिर मैं लिख सकता हूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या बोलोगे, ऐसे स्पीड ब्रेकर का इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या तुम ऐसा बोलोगे इसको, स्पीड ब्रेकर के इनवर्स को क्या लिखोगे बताओ, स्पीड ब्रेकर के इनवर्स को गड्ढा सेंटीमीटर इनवर्स, गड्ढे को क्या बोलते हो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट इसकी बन सकती है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे चलते हैं भाई। अब तो बहुत आसान आसान सा पोर्शन बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पहला वाला हाँ थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सोचने वाला था, थोड़ा दिमाग लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद तो क्या बताऊं मैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये सब जो करा है हमने, कितना आसान आसान करा है। और आज का तो इतना आसान लेक्चर है कि क्या बताएं, बहुत आसान है। ऐसे सवाल बनेंगे आपसे, यूं बनेंगे, यूं देखो, यूं। कह रहे हैं सर मो क्यों नहीं लिखा, लिख लो यार, क्या बात कर रहे हो यार, कहां लिखना है, यहां लिख लो। ओम इनवर्स क्या होता है, मो। ऐसी क्या बात कर रहे हो यार, तुम बोलो और हम ना लिखें, अरे मालिक। चलें आगे, चलें। डंडना डंडन, पक्का पक्का। चलिए भाई आगे चलते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, आइए, सेल कांस्टेंट को हम बोलते हैं सिग्मा, या फिर कुछ किताबों में जी स्टार भी लिखते हैं, सिग्मा या जी स्टार। ये क्या होता है, द डेफिनेशन लेंगे, द रेशियो ऑफ सेपरेशन, द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, separation between electrodes and area of cross section, area of cross section, area क्या हो रही है, ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखें जरा, तो सिग्मा या जी स्टार इज इक्वल टू L/A लिख सकता हूं, L/A लिख सकता हूं। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड L होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है। यूनिट ऑफ सिग्मा या जी स्टार क्या होगा, यूनिट बताओ। ये होगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, एक उड़ा देना, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए नोट कर लीजिए, यूनिवर्स नहीं इनवर्स,
चलिए भाई नोट कर लीजिए। चमका, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक कह रहा सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आओ जरा थोड़ा समझा देते हैं तुमको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। जैसे मान लो मेरी इलेक्ट्रोड थी ना, तो इलेक्ट्रोड दिखने में ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, एक्चुअल में वो ऐसी होती है। तो तुम साइड व्यू देखते हो उसका, जैसे 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 जैसे, चलो ये मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रोड। क्या है ये, जल्दी बताओ क्या है ये? सामने से देखो, एकदम सामने से, एकदम सामने से देखो, एकदम सामने से, क्या है ये, जल्दी बताओ। ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि तुम ऐसे बनाते हो। तुम कैसे बनाते हो इलेक्ट्रोड, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे दिखाते हो ना इलेक्ट्रोड। ये सामने कह रहे फोन है, कौन है, कह रहे फोन है सैमसंग का। अरे समझा रहा हूं, समझो, ये इलेक्ट्रोड है। पगले लोग, लक्ष्य नीट पागल बैच, इधर देखो, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक। अगर मैं इसका साइड व्यू ले लूं तो एक्चुअली ये है वो। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पगले, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए आइए जरा अब एक रिलेशन है, मैं यही लिख देता हूं, चलो आगे लिख लेता हूं। एक रिलेशन है जो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, सवाल उससे रिलेटेड होते हैं। एक रिलेशन है, क्या, रिलेशन बिटवीन जी स्टार एंड आर के। जी स्टार एंड आर के बीच का रिलेशन, आर मतलब रेजिस्टेंस और के मतलब कंडक्टिविटी। जी स्टार और आर के बीच का रिलेशन होता है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ये आप जानते हो। आप इसी फॉर्मूले से खेल सकते हो सारा। आर इज इक्वल टू रो बाय एल ए। अब मैं आर को आर ही रहने दे रहा हूं, रो को लिख सकता हूं 1 बाय के, क्यों, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। और एल बाय ए को लिख सकता हूं जी स्टार। तो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, जी स्टार इज इक्वल टू आर के। ये बहुत बार यूज होगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। जी स्टार इज इक्वल टू आर के होता है, काफी बार यूज होगा ये, ठीक है। तो एक रिलेशन ये लिख लेना, आप लिख लो फटाफट से, फिर हम सवाल करेंगे, ठीक है। जी स्टार इज इक्वल टू आर के। कह रहा सर हमने ट्रिक भी बना दी, क्या बात है, ये बेटे इनने ट्रिक भी बना दी क्या, बैठे बैठे। अरे ये बैच ट्रिक बनाने बहुत माहिर हो गया। जी स्टार को कह रहे हैं ग्लोबल स्टार, और आर के कह रहे हैं रणबीर कपूर। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, धन्यवाद बताने के लिए, याद कर लेना बस फॉर्मूला, ठीक है। जी स्टार इज इक्वल टू आर के, ठीक है। वाह वाह, क्या बात है, मतलब कलाकारी देख रहे हो, गजब डॉक्टर है भाई इस क्लास में। एक तो क्या ज्ञानी लोग बहुत है, कह रहे सर इसमें ट्रिक क्या है, कह रहे इसमें ट्रिक क्या है। ठीक है, नहीं है तो मत लिखो क्या है इसमें नहीं है तो मत लिखो। एक ने लिखा था तो मैंने उसके कमेंट उठा के लिख दिया, ग्लोबल स्टार रणबीर कपूर। कह रहे रजनीकांत लिखो सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ट्रिक बना लो। कह रहे हैं जी स्टार राधे कृष्ण, बहुत बढ़िया। देखो क्रिएटिविटी तो इतनी है इस क्लास में कि क्या बताऊं मैं, बहुत गजब क्रिएटिविटी है कह रहा है जी स्टार इज इक्वल टू ऋतु कुमारी बेटा तुम सुधरोगे नहीं क्यों सुधरोगे नहीं तुम। चलो सवाल आ रहा है आपके सामने जैसे ये है, देखो सवाल 1 मिनट के अंदर सवाल बन जाना चाहिए ऋतु कुमारी, जल्दी फटाफट से।
1 मिनट के अंदर सवाल बन ही जाना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, ठीक है, दे रखा है मोलरिटी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती इन फॉर्मूला में। क्यों? आपको बताना तो पड़ेगा ना कि क्या सॉल्यूशन है, तो बस बता रखा 0.1 मोलर, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, है ना। इन अ कंडक्टेंस सेल, वही कंडक्टेंस सेल या कंडक्टिविटी सेल आप बोल सकते हो, इज 300 ओम, आर दे रखा है 300, ठीक है, 300 ओम दे रखा है आपको। और कंडक्टिविटी दे रखी है आपको 0.013, ठीक है भाई। सिग्मा निकालना है या जी स्टार निकालना है, निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं जरा कौन आता है, निकालिए जरा निकालिए निकालिए आंसर, निकालो मालिक जल्दी से। क्या आ रहा है आंसर? अभी तो लिखा फॉर्मूला, क्या? जी स्टार इज इक्वल टू आर के, आर है 300, के है 0.013, आंसर आ गया, कितना आ गया? 3.9 आ गया क्या? पक्का? सेंटीमीटर इनवर्स चेक कर लेते हैं, अगर आ गया तो। क्या बात कर रहे हो? ये आ गया ना आंसर सबका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, अरण्या, जॉयगीतन, पदमप्रिया और अक्षत। चलिए भाई अगला सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ आर डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर मतलब मोलरिटी 1/10, लेकिन इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, है ना। डेसीमोलर मतलब मोलरिटी 1/10, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी वैसे, है ना। बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स 0.02 मीटर अपार्ट एंड 0.004 मीटर स्क्वायर इन एरिया वॉज फाउंड टू बी 50 ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के निकालना। अब देखो उन्होंने मीटर में ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यूनिट चेंज नहीं करनी। यूनिट क्यों चेंज करोगे? क्यों? ऑप्शन से पता चल जाएगा। आपको मीटर इनवर्स में ही आंसर चाहिए, तो यूनिट चेंज मत करना, मीटर सेंटीमीटर चेंज मत करना, मीटर में निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो फटाफट से, फॉर्मूला लगाओ, क्या था फॉर्मूला? लगा दो, क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के का फॉर्मूला लगाना है। के क्या होता है आपका? 1/ρ, और रो क्या है? RA/L, या जी स्टार से भी खेल सकते हो, RA/L। तो क्या आ गया आपका? L/RA। पुट कर दो, आंसर बता दो। तो क्या आ गया? L कितना है? 0.02, R कितना है? 50 ओम, A कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.004, 0.0004। सॉल्व करके आप मेरे को आंसर बता दो फटाफट से, बताओ जरा क्या आ रहा है, बताओ जल्दी फटाफट से क्या आंसर आ रहा है फटाफट से आंसर बता दो क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ यार, सॉल्व कर लो, इसमें क्या ही है। 2 पॉइंट हटाओगे यहां 100 आ जाएगा, और यहां 4 पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4 आ जाएगा, इससे ये उड़ा दो, 2 से 2 का डबल 4 हो गया, 50 से ये उड़ा दो, इससे सब तहस नहस हो गया, 1 आ गया। और मीटर इनवर्स में चाहिए था आंसर, आ गया आंसर आपका, देखो आ गया आंसर। क्या आंसर आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋषि, अनुराग, रोनित, आर्यन, सृष्टि, वेरी गुड, सही है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? देखो कितने आसान सवाल हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना, काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए जरा, बताएं जरा, द रिलेशन अमंग कंडक्टेंस G, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K एंड सेल कांस्टेंट L/A। रिलेशन बताना है इसमें, G, K और L/A। आपको कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको कोई भी फॉर्मूला याद ही नहीं करना, आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना, R इज इक्वल टू रो L/A, और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपने समझ लिया तो काम हो गया। जैसे R जो होता है वो 1/G लिख सकते हो, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो गया, लो आ गया आंसर। बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना, काम हो जाएगा,
तो G इज इक्वल टू पूछा है क्या है, G इज इक्वल टू, G क्या आ जाएगा, G इधर ले जाओ, K इधर ले आओ, A इधर ले आओ और L से डिवाइड कर दो, KA बाय L, KA बाय L, B आ जाएगा आंसर। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और उसी में ही दिमाग में रखना R का उल्टा G होता है, रो का उल्टा K होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, L बाय G स्टार होता है, खत्म। बस इसी से काम हो जाना तुम्हारा, ठीक है। चलिए, a conductance cell was filled with 0.02 molar KCl solution which has a specific conductance of this, K दे रखा है आपको, if resistance is this, आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, बता दो फटाफट से। वही R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से चल लो, है ना, या G स्टार इज इक्वल टू R के भी लगा सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। वही R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से ही निकाला मैंने, G स्टार इज इक्वल टू R के, क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। R कितना है 82.4 और K कितना है 2.768 इंटू 10 की पावर -3, आंसर आ गया। सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है ये फटाफट से। अरे आसान है कि नहीं भाई, सिंपल है ना सवाल, कर लोगे ना एग्जाम में अगर आया तो। ठीक है, चलिए बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है, बोलो। इजी है, वेरी गुड, कर लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। बी आ रहा है आंसर, बदलापुर गहरी जनता आंसर, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। A conductance cell was filled with 0.02 molar KCl has a conductivity this. Find the resistance when sigma is this. निकाल लो जरा, G स्टार निकालना है, मतलब G स्टार दिया है R के, है ना, G स्टार बोलो या सिग्मा बोलो, सिग्मा बोलो या फिर G स्टार, बात बराबर है। कितना है 0.1, R मेरे को निकालना है, और K कितना दिया है कंडक्टिविटी 2 इंटू 10 की पावर -3, आ गया आंसर R। 0.1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर गया +3, 100 बाय 2 बनेगा 50, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, 50 आ गया। अरे कितना आसान है भाई, ये नहीं बन रहा, मतलब क्या ही करोगे फिर जीवन में यार। कई चीजें तो बहुत आसान होती हैं, कई चीजें थोड़ी दिमाग लगा के सीखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। ये तो इतने आसान होते हैं कि भाई सीधे फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसका क्या खेल है, ये वाला देख लेते हैं सवाल एक बार, क्या कह रहे हैं इसमें। द मोलर कंडक्ट, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी, रुक जाओ जरा, मोलर कंडक्टिविटी अभी आने वाला टॉपिक, ठीक है। ये भी मोलर कंडक्टिविटी का सवाल है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी का है, PYQ। चलो मोलर कंडक्टिविटी के सवाल बच्चे हैं, वो कर लेते हैं एक बार, आओ जरा। चलिए अब हमने क्या क्या सीख लिया, तो अभी तक की कहानी जो थी उसमें हमने सारे सवाल बना लिए, और इसी टाइप के ही सवाल आपके सामने दिखते रहेंगे, और आई होप आप सभी सवाल बना लोगे, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से हो जाएगा काम खत्म, क्लियर एकदम, उसी से ही आप सारा कर लोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का या कंडक्टिविटी सेल का हमने रेजिस्टेंस निकालना सीखा, ठीक है। हमने उससे कनेक्टिविटी मिलाते हुए रेजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, देन कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वगैरह निकाल लिया, सेल कांस्टेंट वगैरह G स्टार सीख लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आगे चलते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे। द कंडक्टिविटी ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन समझिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ
1 mole of an electrolyte when electrodes are 1 centimeter apart and area is so large that the whole of the solution is contained between them. इसका मतलब क्या है? मतलब समझिएगा, बाकी सवाल तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। एक ऐसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल रहे हैं, उसका मतलब क्या वो समझो। इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर पे रखें, इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर पे, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा ले लें। लेकिन कितना लें? हमें इतना लेना है कि सारा का सारा सॉल्यूशन उसमें आ जाए। इतना तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स आपकी बाहर की तरफ निकली जा रही है और सॉल्यूशन छुटकू भर कर डाला है आपने। तो आपको क्या करना है कि उन दो इलेक्ट्रोड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा का मतलब इतना होना चाहिए कि सारा सॉल्यूशन उसमें आ जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रोड्स बना दी, साइड व्यू है उसका इलेक्ट्रोड का, है ना। ये मैंने इसकी साइड व्यू बना दी। ये मैंने इसकी साइड व्यू बना दी, साइड व्यू, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, कौन सी डिस्टेंस? यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ना दो, ये 1 सेंटीमीटर पे रखें, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है ना ये 1 सेंटीमीटर पे रखें, लेकिन एरिया इनका जो एरिया है वो इतना रखना है आपको कि पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर हो, पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सॉल्यूशन डाला थोड़ा सा और इलेक्ट्रोड्स आपने बहुत बड़ी ले ली। इतनी बड़ी लो कि पूरा सॉल्यूशन उसमें आ जाए। फिर से सुनो, डेफिनेशन क्या है? दो इलेक्ट्रोड हमने रखी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और हमने सॉल्यूशन भरना चालू किया। तो सर इलेक्ट्रोड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेना है? इतना लेना है कि सारा सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाए। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बाहर भाग रहा है, इलेक्ट्रोड छोटी ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम ले लिया। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया बहुत बड़ा और सॉल्यूशन छुटकू भर कर डाला, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। तो इतना आपको, इतना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि सारा सॉल्यूशन आ जाए। ये जो बोला है ना, एरिया इज सो लार्ज, देखो जरा, एरिया इज सो लार्ज का मतलब क्या है? एरिया इज सो लार्ज का मतलब यह कि इतना ज्यादा होना चाहिए कि सारा सॉल्यूशन उसमें आ जाए, सारा सॉल्यूशन उसमें आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरिया बहुत छोटा लिया, ठीक है। फटाफट से डायग्राम बना लो, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लो आपने इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोड ले ली बड़ी, आपने इलेक्ट्रोड बड़ी ले ली और आपने उसमें एक ढक्कन सॉल्यूशन डाला भाई NaCl का, तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं हो पाएगा ढंग से। तो हम ये ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं। एक ढक्कन आपने डाल दिया, इतना ज्यादा लेना है कि सारा सॉल्यूशन उसमें आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूशन बहुत कम कर दिया। तो एरिया तो मैं अपने हिसाब से, अपने विवेक और कौशल का इस्तेमाल करना है कि इतना ले लो कि यार सारा सॉल्यूशन आ जाए।
कह रहा है एक गुड जिंदगी। कलाकारों से भरा हुआ बैच। पूरे दुनिया भर में एक ऐसी प्रजाति है, ये लक्ष्य नीट 2024, जो सिर्फ यहीं पाई जाती है। चलें आगे। एक कह रहा है सर सिंबल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं लैम्बडा। ठीक है, इसका नाम है लैम्बडा। आप बोलोगे सर लैम्बडा तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ये भी हम आगे यूज करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के लिए सर कटा लैम्बडा यूज करते हैं। लैम्बडा और इसका सर उड़ा दो, ये ऐसा होता है, ऐसा था, इसका सर उड़ा दो। ठीक है। डायग्राम बना लिया हो तो हम आगे बढ़ें। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं जरा, क्या बनेगा। आपसे क्या बोला गया है? मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है? मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी ऑफ एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, यही होता है। अभी आपने डेफिनेशन लिखी है, पढ़ो जरा डेफिनेशन, पढ़ो डेफिनेशन। कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है? यह होता है कंडक्टिविटी ऑफ एक मोल सॉल्यूशन। और एक मोल सॉल्यूशन मतलब हम उसमें मोलरिटी एक मोलर यूज कर रहे होते हैं, मतलब पर मोल हम यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि लैम्डा एम इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एम, ये बोलूंगा। एक मोल सॉल्यूशन यानी कि लैम्डा एम क्या हो जाएगा? पर मोलर सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो लैम्डा एम लिखूंगा के बाय एम, लेकिन एम जो होगा उसकी यूनिट होगी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात सही है? मोलरिटी क्या लोगे? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा था, और एरिया भी तुम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी रखोगे, जितना भी रखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में रखोगे, यानी कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो मुझे क्या करना है? इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो K इंटू 1000 अपॉन M, क्योंकि क्वेश्चन में ये मोल पर लीटर में दी जाती है, तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बना आपका फॉर्मूला लैम्डा एम क्या होता है? K इंटू 1000 बाय एम। और एम किस में रखोगे अब आप? मोल पर लीटर। क्यों? सवालों में आपको दिया जाता है 0.01 मोलर, 0.025 मोलर, 0.3 मोलर, और वो मोलर मोल पर लीटर होता है। तो हमें सवालों को सही करने के लिए यूनिट यहीं पर चेंज कर लो और फाइनल फॉर्मूला याद कर लेना, K इंटू 1000 बाय एम, K इंटू 1000 बाय एम। ठीक है, ये होता है लैम्डा एम का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। K कांस्टेंट नहीं है। ए पागल हो गए हो क्या? अरे यार अभी तुमने डेफिनेशन लिखी कॉपी में, क्या कह रहे हैं? K कांस्टेंट है क्या? अरे भाई, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एक तरीके से कंडक्टिविटी है, लेकिन एक मोल के लिए है। ठीक है, पगला गए होगा, कह रहे K कांस्टेंट है। K कंडक्टिविटी भाई, लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और K है सिर्फ कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और सिर्फ कंडक्टिविटी। अच्छा, यूनिट बताना क्या होगी इसकी? यूनिट किस में रखोगे? यूनिट होगी इसकी, देखो K की यूनिट क्या थी? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी की मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। बाय डिफॉल्ट यूनिट जो होती है वो, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगी? सीमेन सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर बनेगा, और मोल इनवर्स, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट आपको ये रखनी है। अब ये मत कहना कि सर यहां तो मोल पर लीटर है, ये तो वैल्यू हमने चेंज कर दी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एस सेंटीमीटर का मोल इनवर्स, ये यूनिट आएगी, ये तो वैल्यू है, ये यूनिट आएगी, है ना। ठीक है, एक कह रहा है सर यहां पर एम की जगह सी कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। K इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन सी लिख सकते हो, तो यूनिट आ गई आपकी ये। ठीक है, क्योंकि यूनिट हम कैसे लिखते हैं? बाय डेफिनेशन। यूनिट कैसे लिखते हैं? बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से सेंटीमीटर के मामले में चलेंगे हम, है ना। चलिए 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 जल्दी से, अब आप इसको नोट कर लीजिए और हम करते हैं मस्त सवाल लैम्डा एम का।
पक्का? एक कह रहा है सर y डिवाइडेड बाय m, क्योंकि हमने 1 मोल के लिए निकालना है मालिक। 1 मोल के लिए निकालना है ना। अगर लैम्डा एम से डिवाइड नहीं करोगे तो लैम्डा एम और के तो सेम हो जाएगा, अगर एम से डिवाइड नहीं करोगे तो ये सेम थोड़ी होती है। कंडक्टिविटी होता है अलग चीज, उसकी डेफिनेशन हमने पहले लिख रखी है। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोड रखे हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ये कंडक्टिविटी है किसका? 1 मोल सॉल्यूशन का या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, तो मोलर से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, पर मोलर है। चलिए भाई, सिमिलर इसी तरीके से सेम यही काम करना है आपको। मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा, यहां कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, जादू दिखाते हैं आपको। यहां पर मोलर की जगह इक्विवेलेंट कर लेता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, चमत्कार। इक्विवेलेंट, अगर मुझसे बोला गया कि सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझा दो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? लैम्डा ई क्यूब बोल दूंगा, ई क्यूब, है ना। तो ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या चेंज कर दूं? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल की जगह लिखूंगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा का पूरा डेफिनेशन सेम है। उसमें 1 मोल था, यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, देखो। एक कह रहा है सर आपने चीटिंग की ना, ये तो भाई हमारी पावर है, पावर का इस्तेमाल किया, इसको चीटिंग नहीं बोलते। हमने पावर का इस्तेमाल किया, मोलर की जगह इक्विवेलेंट कर दिया, लैम्डा एम की जगह लैम्डा इक्यू कर दिया, और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हो गया। सारी की सारी कहानी सेम है। फटाफट से इसको नोट कर लो। अरे लिखो भाई, तुमको लिखना पड़ेगा, कोई चीटिंग नहीं है, ये पावर बोलते हैं इसको यार, मालिक पावर बोलते हैं। जल्दी फटाफट से नोट कर लो। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कह रहा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मां। हमें भी चाहिए पावर, आएगी आएगी पावर आएगी, डॉक्टर बनोगे ना तब पावर आएगी। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, चलें आगे, डन है। चलिए आइए जरा, अब ये काम जो हमने यहां किया था, यही काम एज इट इज करना है। लैम्डा एम की जगह क्या लिखना है? मोलर की जगह क्या लिखना है? मोल की जगह क्या लिखना है? ये लिखते जाते हैं। लैम्डा एम की जगह लैम्डा ई क्यू आएगा, इधर नॉर्मेलिटी आएगी, यहां ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। यहां लैम्डा ई क्यू आएगा बेटा, क्या बात है। यहां आ जाएगा नॉर्मेलिटी और यहां आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट और यहां आ जाएगा मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देख रहे हो आप? ग्राम
लैम्डा इक्यू क्या थी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देख रहे हो आप? तो मोलर कंडक्टिविटी को हमने, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन कर दिया मोलर के हिसाब से। ठीक है, तो लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय एन। वहां क्या था? के इंटू 1000 बाय एम था, यहां है के इंटू 1000 बाय एन। ये कहानी है। ठीक है सर, डिफरेंस क्या होता है मोलर और इक्विवेलेंट में? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालोगे तो मोलर कंडक्टिविटी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सर हमें इक्विवेलेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, सबको आती है, मुझे भी बचपन में आती थी जब मैं पढ़ता था। तो सर इक्विवेलेंट को हटा ही देते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं इक्विवेलेंट से, वो ज्यादा आसान है हमारे लिए। बार बार इक्विवेलेंट वर्ड मुंह से निकलता है, जमाना दुखी हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक हैक निकालेंगे कि कभी भी जिंदगी में तुम्हारे सामने इक्विवेलेंट की कोई बात करे तो तुम मोलर निकाल लो और मोलर से इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये नोट कर लो, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या है अपने आप में थोड़ा सा खतरनाक चीज है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोलर और इक्विवेलेंट को थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए वेरी चालाक ब्रो काम करेंगे, अभी देखना। चलें आगे, पक्का चलें क्या? जल्दी बताओ। चलिए भाई देखिए, जरा ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। हो सकता है आप सवाल में लैम्डा एम आसानी से निकाल लो, लैम्डा इक्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत आए, ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मलिटी इन सब में। तो आप क्या करो, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू में रिलेशन ही लिख लो। क्या मुझे बता, लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला क्या था? के इंटू 1000 बाय एन था। और नॉर्मेलिटी को तो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और मैं इतने पार्ट को, देखो ये इतने हिस्से को लिख दूंगा के इंटू 1000 बाय एम को लैम्डा एम। देखो जरा, तो लैम्डा इक्यू क्या आ गया आपका? के लैम्डा इक्यू क्या आ गया? लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। सर ये एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है चार्ज। और कौन सा चार्ज? टोटल चार्ज। ये होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे तो आप पॉजिटिव ले लो, मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, या नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा आसान है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर की टेंशन भी नहीं है। क्यों? किसी इलेक्ट्रोलाइट का या किसी सॉल्ट का, जैसे NaCl का बताओ एन फैक्टर क्या है? बताओ NaCl का एन फैक्टर। Na के ऊपर कितना चार्ज है? 1। ठीक है, BaCl2 का बताओ Ba के ऊपर 2 चार्ज है, ऐसे। ठीक है, तो ये आप यूज करो रिलेशन, तो जल्दी काम हो जाएगा। कभी आपसे लैम्डा इक्यू पूछ ले जिंदगी में, लैम्डा एम आप जल्दी निकाल पा रहे हो के इंटू 1000 बाय एम से, बस एन फैक्टर से डिवाइड कर देना। किसी सवाल में अगर लैम्डा एम 100 आया तो बस एन फैक्टर निकाल लो। अब NaCl है तो 1 से डिवाइड कर दो, BaCl2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। रिलेशन निकाल लेते हैं, मतलब यहां एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में, फटाफट से। ठीक है, क्यों? चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। डन डन डन। चलो अब देखना जरा, मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, आप बताते जाना। NaCl का बता दो रिलेशन बताते जाओ आप। CaCl2 का बता दो, BSO4 का बता दो,
NaNO3 का बता दो, Ca3PO4 होल ट्वाइस का बता दो, K4FeCN6 का बता दो। चलो बताओ जल्दी से। चलिए इसका पहले एन फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर रिलेशन तो हम लिख लेंगे, एन फैक्टर और यहां रिलेशन, ये टेबुलर फॉर्म में अपन सीख लेते हैं। चलो बोलो जल्दी फटाफट से एन फैक्टर क्या है। चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज देखेंगे हम, आप नेगेटिव भी दे सकते हो लेकिन पंकज सर पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज 1 है तो एन फैक्टर 1 हो गया। एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होता, आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। Ca2 प्लस 2 हो गया, Ba2 प्लस 2 हो गया, Na प्लस 1 हो गया, Ca2 प्लस, अब देखना Ca2 प्लस है 3 लगे हैं तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक। K प्लस 1 इंटू 4 4 हो गया। रिलेशन क्या बनेगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन एन फैक्टर, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन एन फैक्टर, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन एन फैक्टर, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन एन फैक्टर, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन एन फैक्टर, और लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन एन फैक्टर। क्या ये बात सही है? देखो जरा, देखो जरा, तो कितना आसान है भाई, कितना आसान है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, एन फैक्टर है, रिलेशन है। ऐसे कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, लैम्डा M आपको दिया हो या निकाल लोगे, तो बस ये काम करना है आपको लैम्डा EQ निकालने के लिए, ठीक है। हां, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही नॉर्मेलिटी दी है, मान लो आपसे बोला है कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, तो सीधा K इंटू 1000/n कर देना, फिर उसमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज देख लिया करो बस, है ना बेटा। एक कह रहा है कि सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया। इलेक्ट्रोलाइट जब भी होता है आपके सामने, सॉल्ट जब भी होता है, तो या तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, दो में से कोई एक लेते हैं, दोनों को ऐड नहीं करते। आपकी इच्छा है नेगेटिव लेने की, नेगेटिव ले लो, वही आएगा। मतलब जैसे मान लो Cl पर चार्ज -1 है तो 1 ही लिखोगे ना, नेगेटिव थोड़ी लिखोगे। लेकिन नेगेटिव वाले पार्ट से भी आंसर निकाल सकते हो एन फैक्टर का, ठीक है। क्लियर है एकदम, डन है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आओ जरा वो सवाल कर लेते हैं अपन फटाक से। ये था वो सवाल। चलिए भाई, ये सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें और तुरंत के तुरंत खत्म कर दें। पढ़ें जरा फटाफट से, आना चाहिए आंसर। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 मोलर। देखो मोलर कंडक्टिविटी में अब इसकी जरूरत पड़ गई हमें। मोलैरिटी लिख लो, कितनी है 0.04। पिछले सवालों में इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन अब जरूरत है। कितनी है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M 200, ठीक है, ठीक है। सीवन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर बस यूनिट है। अ सेल विद इलेक्ट्रोड दैट आर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सरफेस एरिया, 2 आ गया। 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड आ गई। क्या निकालना है आपको, फाइंड कंडक्टेंस G। G आपको निकालना है। तो एक काम करें, लैम्डा M के फॉर्मूले से K निकाल लें। तो मुझे K निकाल के बताओ जरा, K इंटू 1000 अपॉन M। यहां से K निकाल लो, K आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। कैसे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आप जानते हो। R होता है 1/G और रो होता है 1/K। K तुमने निकाल लिया, L दिया है, A दिया है, G आ जाएगा। करो जरा सॉल्व, ठीक है, करो जरा सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर निकालें इसका। 1 मिनट का समय दे देता हूं मैं आपको, फटाफट से आंसर निकालेंगे सभी लोग। फटाफट से आंसर निकालें। हाँ भाई जल्दी बताओ, चाय हो जाए अब एक, क्या बोलते हो। चाय तो भाई ऐसी चीज है कि क्या बताएं। 0.16 है मालिक, अच्छा अरे हाँ न्यूमेरिकल वाला देना था, ओहो हो, न्यूमेरिकल वाला देना है, ऑप्शन वाला नहीं है ये। देखो ऑप्शन वाले भी लगा दिए तुमने। इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप देना है।
चलो भाई जरा फटाफट से बता दो मुझे, लैम्डा एम कितना है आपका? 4 इंटू 10 की पावर -2। क्या ये बात सही है? नहीं सॉरी, ओहो क्या कर दिया ये, 200 है। के निकाल लें, के इंटू 1000 और मोलैरिटी कितनी? 0.04। सही है, तो के आ जाएगा आपका, के निकाल लेते हैं, इसको यहां ले गए तो 200 इंटू 0.04 यानी कि 4 का डबल 8, और ये नीचे 1000 डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। बस अब ये लगा दो यहां पर, क्या आ गया आपका? जी निकालना है, क्या आ गया? 1/8 इंटू 10 की पावर -3। एल कितना है? एल 0.5 और ए कितना है? 2। सही है, क्या ये सही है? सही है। अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा पोल में, क्या बात कर रहे हो? चलो निकाल लेंगे, ऐसा है। 0.5/2 कितना हो गया? ये 1/4, 8 इंटू 4 32। सही है ना, 32 इंटू 10 की पावर -3, और ये 1/g आया तो g कितना आ जाएगा? 32 इंटू 10 की पावर -3 आया, तो g आ गया 0.032 आ रहा है क्या? चेक करना जरा, 0.032। क्यों पॉइंट नहीं लग रहा पोल में? अच्छा देख लेते हैं। हाँ यार सही कह रहे हो, ओहो हाँ इंटीजर वाला है, चलो छोड़ो। 0.032 चेक करो जरा फटाफट से, क्या यही आंसर आया सबका? ये बेटा बहुत सही, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हाँ इसमें दे देते हैं पोल आपको, फटाफट से आंसर कर दो 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर। एक्स इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एक्स, और वाई इज द मोलैरिटी। बोलिए जरा क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा जल्दी बोलो। एक्स है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रो दिया है, क्या दिया है? रो। कितना दिया है रो? एक्स दिया है, तो के क्या आ जाएगा? 1/x। सही है ना, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। और y क्या है? मोलैरिटी। वाह वाह आ गया आंसर। तो लैम्डा एम होता है k इंटू 1000/m। k कितना है? 1/x, और m कितना है? y, और 1000 पर मल्टीप्लाई 1000/xy। सी आंसर आएगा, चेक कर लें जरा, सी आंसर आएगा, चेक कर लें जरा। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आया आंसर, वेरी गुड। मिस्टर अमन, रेनवी, बाबू जान, एम्स दिल्ली, और अयान अंश, वेरी गुड। ये वाला सवाल देख लेते हैं, आओ। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज दिस, सेल कांस्टेंट जी स्टार इज दिस, द लैम्डा इक्यू निकालना है। अब देखो, अब इस सवाल में ही नॉर्मेलिटी दी है 0.1 और लैम्डा इक्यू निकालना है, तो सीधे लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला लगाओ, फिर लैम्डा एम की तरफ मत जाओ, वो तो तब जाना है जब आपको लैम्डा एम वगैरह निकाल पा रहे हो, वो दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम मतलब सवाल में जब पेपर में आएगा तो, कि ये तो सीधे ही लैम्डा इक्यू है, तो क्या टेंशन है इसमें, तो सीधे ये लगा दो अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो लैम्डा इक्यू के लिए के निकालना पड़ेगा, तो जी स्टार क्या होता है? जी स्टार होता है आर के, और आर कितना है आपका? रेजिस्टेंस 200 है, और के कितना है आपका? के निकालना है, जी स्टार कितना है? 2 है, तो के आ जाएगा 10 की पावर -2। देखो जरा, और लैम्डा इक्यू आपका आ गया क्या? के है 10 की पावर -2, और ये है 1000, और ये है आपका कितना? नॉर्मेलिटी 0.1, ऊपर बचेगा 10, नीचे से पॉइंट हटेगा 10, 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या ये सही है? जी स्टार आर के से तुमने क्या निकाल लिया? के निकाल लिया, के वहां पुट कर दिया, नॉर्मेलिटी दी थी, लैम्डा इक्यू आ गया, कितना आसान है। ठीक है,
अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं और PYQ ही मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं तो अच्छा लगेगा। एक तो होमवर्क आपके ये वाले हैं ही, और ये होमवर्क में ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। एक PYQ है, ठीक है, तो ये PYQ है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.4 मोल पर लीटर, ये होता है DMQ, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 निकालना आपको, है ना। कर लेना इसको ट्राई। तो ये वाले होमवर्क आपके पेज नंबर 90 टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है, उसका है, ठीक है। और जाते जाते हम आपको बोल देते हैं थैंक यू सो मच, लेकिन उसके पहले डाउट भी उठा लेते हैं आपके कुछ। कहां गए डाउट? सर सॉल्यूशन तो हम ट्यूब में लेते हैं, मतलब हमारी इलेक्ट्रोड तो उस ट्यूब के जितनी होनी चाहिए। देखो वो जो ट्यूब है ना वो भी वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन पर। आप इलेक्ट्रोड को वेरी करते हो तो ऑब्वियसली ट्यूब, अगर मान लो जो ट्यूब आपका है वो छोटा है, इलेक्ट्रोड आपको इतनी लेनी है कि वो छोटा पड़ रहा है, तो ट्यूब बड़ा ले लो, क्या दिक्कत है। तो ट्यूब की लेंथ भी वेरी कर जाएगी, लेकिन उसकी लेंथ से हमें मतलब होता भी नहीं है। सर हमने एम क्यों लिया है, हमें ना उसकी जगह पर सिर्फ मोल क्यों नहीं लिया? बेटा जब कभी भी तुम सॉल्यूशन ले रहे हो तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी लेते हैं हम डिफाइन करते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेकिन किस में लिया, वो किस में लिया, वो एक सॉल्यूशन में लिया, तो हम उसके लिए मोलैरिटी डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी, है ना। सर क्या नॉर्मली इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर से ज्यादा या कम अपार्ट होते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल, बाय डेफिनेशन हमें चलना है। आपने सवाल भी तो किए, कई सवालों में 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो बेटा उस जगह 1 सेंटीमीटर ही होता है ना। क्या मोलैरिटी चेंज होगी? मोलैरिटी चेंज नहीं होती, मोलैरिटी चेंज नहीं होती, मोलैरिटी फिक्स रहेगी। अगर डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? तो वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा फिर उस केस में। फिर आप कैसे निकालोगे R1? तो फिर आपको KVL KCL लगाने पड़ेंगे, है ना। उतना यहां केमिस्ट्री में नहीं पूछते। कॉपर और सिल्वर भी आप ले सकते हो, एक बच्चे ने पूछा प्लेटिनम, लेकिन उस समय पर जब ये ग्लास ट्यूब वगैरह चला करती थी तो प्लेटिनम वायर यूजुअली चलन में थे, है ना। तो जो उस समय चलते थे वही हम यूज करते थे, क्योंकि उस समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से थे। बाकी आप और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मरकरी वगैरह तो यूजुअली रिएक्ट कर लेते हैं, है ना, हमें नॉन रिएक्टिव चाहिए होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बेटा बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे बहुत अच्छी चीज पढ़ी आज। कितनी आसान थी, है ना, कितना आसान था, कितना आसान था, बहुत ही आसान था भाई, ठीक है, बहुत ही आसान था आज का हमारा लेक्चर। अब हम कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। कल आपसे पढ़ेंगे हम, मतलब आपको पढ़ाएंगे हम, पढ़ेंगे आपको पढ़ाएंगे हम कोलरॉस लॉ, आखिरी पार्ट है, वैसे बैटरी भी होता है ना। तो कल हम कोलरॉस लॉ कवर करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और हम चैप्टर के लगभग एंड पे आ गए, कोलरॉस लॉ और बैटरीज बची हमारी, है ना, ठीक है। जाते जाते कुछ सुना देंगे आपको, जाते जाते कुछ सुना देंगे आपको, बताओ कैसी सुनाऊं? कैसी सुनाऊं, प्यार मोहब्बत वाली सुना दूं कि भयंकर मोटिवेशन वाली सुना दूं? चलो एक चाय वाली सुन लो, भयंकर। किसको बोलूं हेलो, किसको बोलूं हेलो और किसको बोलूं हाय, हर टेंशन की एक ही दवा है, अदरक वाली चाय, ठीक है। तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोलरॉस लॉ हम पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलिए रिवाइज करके आइएगा आप आज का लेक्चर, ठीक है, आज का लेक्चर रिवाइज करके आना, कल जरूरत पड़ेगी। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।